केशव जी महाराज साखी में लिख रहे हैं, जीव के काजे जुमले जाइए कीजे गुरु फुरमाइए। इस जीव के भले के लिए सत्संग में जाइए, कीजे गुरु फुरमाइए। जो भगवान ने मार्ग बताया, जो अपनी वाणी में कहा, उस कार्य को कीजिए। सुनिए ज्ञान कटे तन कसमल, ज्ञान सरोवर नाइए। और जागरण में जाकर, सत्संग में जाकर ज्ञान चर्चा को सुनिए। सुनिए ज्ञान कटे तन कसमल, इस शरीर के जो पाप विकार है उनका नाश होता है। ज्ञान सरोवर नाइए। आके लिख रही है, श्रीपति सिमरो सदा सुखदाता, जाय लीजिए शरणाइए। श्री नाम लक्ष्मी जी का है, उनके पति भगवान विष्णु। श्रीपति सिमरो सदा सुखदाता, भगवान विष्णु का सिमरण करो जो हमेशा सुख देने वाले हैं। जाय लीजिए शरणाइए जीवने, इसी भगवान की शरण में जाइए। और इसी शरण में कौन गया सरल भाव से? ऊदो भगत हुओ अपरंपर, जो जप तो मैं माइए। एक भगत उदा, वो मैमाई की पूजा करता था। एक दिन जब वो पूजा कर रहा था, सुबह का समय था, उसकी पूजा के समय ही उसने एक आवाज सुनी, उन्हें एक धुन सुनाई दी। भगवान श्री जाम्बोजी के दर्शन के लिए एक जमात उस रास्ते से गुजर रही थी और भगवान का सवेरे की धुन को गाते हुए, प्रभु जाके चरण कोई ध्यावे वो, ए तो चार पदारथ पावे वो। ये तो चार पदारथ पावे वो, गुरु जी आप समरातल आए वो। इस प्रकार भगवान की धुन को गाते हुए वो जमात निकल रही थी। तो उदय ने सुना कि ऐसा कौन गा रहा है, कौन जा रहा है। उदा उस जमात के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? और आप गा रहे हैं, प्रभु जहां के चरण कोई ध्यावे वो चार पदार्थ पावे। तो भगवान श्री जाम्बोजी के जो अनुयायी थे, जो जमात थी, उन लोगों ने कहा, हम भगवान श्री जाम्बोजी के दर्शन के लिए समरातल धोरे पर जा रहे हैं और वो भगवान हमको जिया ने जुक्ति और मरने के बाद मुक्ति प्रदान करेंगे। उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे तो जीते जी तो हम युक्ति पूर्वक जीवन को जिएंगे और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उदय ने कहा, महाराज वहां तक जाने की जरूरत कहां है, ये काम तो मैं यहीं कर देता हूं। आप वहां तक जाओगे, पैदल पैदल जा रहे हो, कब पहुंचोगे? इतना सा छोटा काम मेरी माता भी कर देगी। तो उन भक्तों ने एक बार सोचा, चलो अजमा के देख ही ले। ठीक है महाराज, आप यदि मुक्ति आपकी माता दे सकती है तो हमें दिलवाइए। महाराज उदा वहां से वापस अपने उस पूजा स्थल पर पहुंचा और उस महिमाई की पूजा करने लगा और कहने लगा कि माता, कुछ लोग भगवान श्री जाम्बोजी का दर्शन के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि हम वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनके दर्शन मात्र से, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो माँ ऐसा कुछ करो कि वो भक्त वहां समरातल धोरे पर ना जाकर आपके भक्त बन जाए, हमारे शिष्य बन जाए।
तो उस माता प्रकट हुई और कहा कि उदा वो क्या मांग कर रही है। तो उदय ने कहा माता कुछ नहीं मांग कर रही, सिर्फ मोक्ष प्राप्ति मांग कर रही है। माता कहने लगी उदा किसी को कुछ देना हो, कुछ चीजें प्रकट करना हो, कुछ बताना हो, वो कार्य तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये मोक्ष वाला डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। तब उदय के समझ में आई कि महाराज अब क्यों ना उस भगवान के दर्शन ही कर लिए जाए जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। उदा भी उस जमात के साथ भगवान के दर्शन के लिए सम्रातल धोरे के लिए रवाना हो गया। लेकिन महाराज वहां जाए तो कि भगवान के लिए कुछ लेके जाएं। अब बाकी सब लोग तो कुछ भेंट लेके जा रहे, लेकिन उदा लेके क्या जाए। उदय ने सोचा मैं जाऊंगा, और भगवान ने देखा कि ये तो खाली हाथ आया, तो क्या पता मुझे बाहर निकाल दे। उदय ने ऐसे ही एक खड़ की बोरी को भरा और साथ में ले लिया कि बोरी को कौन देखता है, अंदर खड़ भर ली। लेकिन महाराज भगवान श्री जाम्बोजी के प्रति उदय की आस्था बन गई थी कि वहां जाऊंगा तो भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। तो कितने ही भक्त आगे सोने चांदी का दान लिए हुए खड़े थे, लेकिन भगवान ने उदय को बुलाया, उदा तू सबसे पहले आ और मेरे लिए क्या लेके आया वो बता। महाराज उदा संकोचते संकोचते पहुंचा। उदय ने कहा महाराज मैं तो लेके खड़ आया हूं, अब भेंट में दूं क्या, और भगवान को खड़ तो भेंट दे नहीं सकता। लेकिन भगवान श्री जाम्बोजी बार बार कहने पर उदय ने जैसे ही वो बोरी खोली तो उस खल का भगवान ने नारियल बना दिया। ये भगवान की कृपा हुई। इस प्रकार भगवान ने जब ये चमत्कार दिखाया तो उदय को विश्वास हो गया कि वहां कुछ नहीं था, जो कुछ है वहां यहाँ है, और वो भगवान श्री जाम्बोजी के बताए हुए मार्गों पर चलने लगा। जो व्यक्ति सरल भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे दर्शन देते हैं। उदा बड़े करुण भाव से उसने मन में ये सोच लिया कि जो कुछ है भगवान अब आप ही हैं, तो भगवान ने उन्हें दर्शन दी और भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति करवाई। एक कोई महाराज 20 साल को एक आदमी हो, छोरो ही हो, वो महाराज घर में बैठे रह दो, लेकिन बेल हो मतलब काम की कर दो को नहीं। कई दिन घर में रहे महाराज 20-25 साल को यदि घर में टाबर यदि निकम्मो बैठ रहे तो माता पिता ने भी थोड़ो अजीब लागण लाग जाए कि घर में काम कुछ करे को नहीं, ऐसे ही बैठो जी में। एक दिन पिताजी ने उनके बोल दिया कि तू कुछ करता है नहीं, सिर्फ खाने का काम करता है, तो हमारे घर से निकल जा और कमाई करने के लिए चला जा। महाराज वो ऐसे ही निकल गया। लेकिन कभी कभी वो कहता कि महाराज निकल तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं वापस यहीं आऊंगा। महाराज 1 महीना बाहर रहता, फिर घर आ जाता। घर आने के बाद वही प्रक्रिया, बैठा बैठा खाता, लेकिन खाने में बड़ा होशियार था और बहुत खाता। सुबह को भी खाता, दोपहर को भी खाता, और दिन में 4-5 बार खाता था। एक दिन किसी ने पूछ लिया महाराज इतना खाते हो, थोड़ा बीच में सांस तो लो। वो कहने लगा महाराज बीच तो आने दो, तब तो सांस लूं, अभी तो बीच ही नहीं आया। एक दिन माता पिता ने फटकार के घर से निकाल ही दिया आखिर में, तो अब वापस मत आना। वो महाराज चलता चलता जा रहा था तो उसने देखा एक आश्रम के बाहर एक महाराज जी बैठे थे। महाराज जी बड़े हट्टे कट्टे तगड़े वाले। उसने देखा कि महाराज जी इतने हट्टे कट्टे हैं, खाने के लिए यहीं आराम होगा। वो महाराज जी के पास जाकर पूछने लगा महाराज मुझे आप चेला बना लो।
महाराज जी ने कहा चेला बना लेंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। हाँ महाराज बताओ। कि तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। उसने पूछा महाराज और कुछ करना पड़ेगा? या नहीं और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नाम जप करना है। वो महाराज थोड़ा था कि खाने में बड़ा होशियार था, लेकिन और कुछ कार्य करना नहीं चाहता था। उसने महाराज जी से पूछा महाराज जी नाम जब तो आप कहोगे तो मैं पूरे दिन करूंगा, लेकिन और कुछ मुझे मत करवाना। और एक और बात बता दो कि मुझे खाने के लिए यहाँ कितनी टाइम मिलेगा? महाराज जी ने कहा फुल खाओ, 24 घंटे लंगर चली रहती है, खाता रहे और भगवान का नाम जप करता रहे। बड़ा खुश हुआ और नाम जप करता और सुबह शाम भोजन करता। महाराज एक दिन हुआ सुबह से कुछ उस लंगर में ना खाना बने, ना कुछ नाश्ता बने, कुछ ना बने। जब कुछ बना नहीं, सुबह से वो खाने के लिए जैसे ही लंगर में पहुंचा, उसने देखा वहां तो आज सब बंद पड़ा है सब कुछ। वो जाकर महाराज जी से कहने लगा महाराज जी आज कुछ नाश्ता वगैरह सुबह का बाल भोग आदि कुछ बना नहीं। महाराज जी ओह मैं तो भूल गया तुझे कहना, आज एकादशी है, 11 है, और 11 के यहाँ दिन कुछ बनता नहीं है, सब उपवास करते हैं। उसने माथा ठनाया और महाराज जी को बोला महाराज जी ये उपवास वाले आपके जितने और शिष्य उनसे करवा लीजिए, ये काम मेरे से नहीं होगा। यदि मैंने उपवास किया तो अगला उपवास करने के लिए मैं रहूंगा ही नहीं। महाराज जी ने कहा कि बेचारा कई दिनों से ऐसे ही चलता है तो भूखा नहीं रह पाएगा। महाराज जी ने कहा एक काम कर, आश्रम में तो खाना बनेगा नहीं, प्रसाद बनेगा नहीं, तू कुछ आटा पानी लेकर उस नदी के किनारे चला जा, वहीं कुछ अग्नि जलाकर पानी लेकर भोजन बना के पाके आ जाना। महाराज जवाब वाह बना मैं लूंगा जैसा बनेगा, लेकिन मुझे आटा पानी दे दो। महाराज वो आटा लेकर कुछ खाने का सामान लेकर नदी के लिए और रवाना हुआ। तो महाराज जी ने कहा रुक 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 रुक, एक काम करना, तू भोजन बना रहा है तो भले ही खा लेना, प्रसाद पा लेना, लेकिन उससे पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। महाराज जी इतना तो मैं कर लूंगा। ऐसा कहकर वो नदी के किनारे चला गया, भोजन बनाया। बड़ा सरल भाव का था, मन में कुछ विकार था ही नहीं, और उसको ऐसा विचार था कि भगवान का भोग लगेगा तो भगवान आएंगे खाएंगे। अब महाराज जैसे तैसे भोजन बनाया, जैसे ही खाने लगा तो याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, वो तो मैं भूल गया। अब भगवान से अरदास कर रहा है, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार कीर्तन करता हुआ भगवान को बुला रहे हैं। महाराज कुछ देर तक भगवान तो आए नहीं, तो भगवान को ओढ़ देने लगा कि महाराज आना है तो जल्दी आ जाओ। आप सोच रहे हो कि मंदिर में जाऊंगा, वहां आश्रम में जाऊंगा, वहां पकवान खाऊंगा, ये रूखी सूखी कौन खाएगा, इस भूल में मत रहना। आज वहां कुछ नहीं बना, मैं भी वहां से यहीं आया हूं। महाराज इस बात में भगवान रीझ गए, भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान को प्रणाम किया। आहा भगवान के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो महाराज उसने तो भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया, और आटा पानी इतना ही लाया था कि अपने लिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले आया कि भगवान आएंगे तो उनको खिलाएंगे। लेकिन महाराज भगवान के साथ मैया सीता भी आ गई। अब महाराज जब भोजन करने लगा, महाराज ये कौन है? ये माता सीता है। अच्छा अच्छा महाराज पाओ भोजन करो। महाराज माता सीता और भगवान को भोग लगाया, थोड़ा कुछ बचा वो उसने खाया। अब ऐसे करके वो तो सरल हृदय का था, वापस आश्रम आ गया। कुछ दिन फिर बाद में एकादशी 15 दिन बाद में तो वो तो आनी थी, वही सेम प्रक्रिया।
महाराज जी को बोला, महाराज जी आपने कहा था कि भगवान आएंगे, लेकिन वहां तो दो दो भगवान आते हैं, थोड़ा आटा पानी कुछ और बढ़ाओ, कुछ सामान ज्यादा दो। वही प्रक्रिया, वहां जाकर भगवान का भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, और फिर से राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज माता सीता को भी साथ में बुलाने लगा। भगवान फिर आए। महाराज अब की बार माता सीता, भगवान श्री राम और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। तो भक्त कहने लगा, महाराज ये कौन है? ये लक्ष्मण जी है। महाराज आप एक काम किया करो, पहले बता दिया करोगे कि आप लोग कितने आओगे। महाराज मैं सम्मान 2 आदमी का लाया, आप 3 आ जाते हो। पहले की बार मैं 2 आदमी का लाया, आप 3 लोग आ गए। उसी प्रकार कार्यक्रम चला। फिर एकादशी आई। अब की बार महाराज वहां पहुंचे और गुरुजी को कहा कि गुरुजी वहां 1 2 नहीं, भगवान 3 आने लग गए, कुछ सामान और बढ़ाओ। गुरुजी को लगा महाराज इतना ये अकेले तो खाता नहीं है, और भगवान कौन से आते हैं। ऐसा सोचकर गुरुजी ने वो सामान तो दिलवा दिया, लेकिन गुरुजी उनके पीछे पीछे चलने लगे और छुपके से उनको देखने लगे। अब महाराज जो ही भोजन बनाया, भोग के लिए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज भगवान श्री राम, मैया सीता, लक्ष्मण जी आए, लेकिन अब की बार हनुमान जी भी महाराज जी आ गए। और साथ में अब तो माता सीता आई है, हनुमान जी आए तो हनुमान जी के साथ कुछ बंदर और आ गए, कुछ भगवान के भक्त और आ गए। महाराज अब की बार क्या हुआ कि उसने भोजन बनाया ही नहीं, पास में रख दिया सामान, और भगवान को पहले ही बुला लिया कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो आ गए। जब इतने सारे लोग आए तो वो कहने लगा, भगवान आज तो चालाकी मैंने भी की है। क्या 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 की तूने? आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं, ये पड़ा सामान, आप लोग जानो और आपका काम जाने। मैं तो हमेशा ही भूखा ही जाता हूँ, 1 2 रोटी मिलती है। आज आप ही बनाओ और आप ही खाओ, कुछ बचेगा तो खा लूंगा, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। गुरुदेव तो वैसे ही शक कर रहे हैं मुझ पे कि वो इतने भोजन, इतने आटे का करता क्या है। महाराज आप आज माता सीता खुद भोजन बनाने लगी, और भोजन बनाकर सबसे पहले अपने भक्त को पवाया। महाराज भक्त रोने लगा कि भगवान कितने दयालु है। उधर महाराज जैसे ही देखा कि महाराज वो आटा सामान अपने आप भोजन बन रहे हैं और वो भोजन अपने आप गायब हो रहा है, तो गुरु ने देखा ये चमत्कार है क्या। तब आकर चेले को पूछा कि भोजन कहाँ जा रहा है, कि ये देखो भगवान खड़े, ये बार रहे महाराज, मुझे तो मिलता ही नहीं है। आप कहते 1 2 आएंगे, 3 आएंगे, ये तो महाराज पूरी जमात की जमात बैठी है यहाँ। गुरुदेव के आंखों से आंसू बहने लगे। इतना सरल हृदय का भक्त है, इससे भक्तों के दर्शन होते हैं। तब गुरुदेव ने हाथ जोड़े और उस चेले को प्रणाम किया, क्योंकि तेरा हृदय कितना पवित्र है, कितना सरल है, तुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तब अब वो चेला कहने लगा, महाराज आपको नहीं दिख रहे? नहीं। तब भगवान से प्रार्थना करता है कि भक्त कि गुरुदेव को भी आप दर्शन करवाइए, इनकी बदौलत तो मैं आपकी सेवा में लगा। तब भगवान ने गुरुदेव को भी दर्शन करवाए। इससे सरल हृदय, पवित्र हृदय के भगवान दर्शन देते हैं। तो उदा भी भगवान का ऐसा सरल भाव का हो गया था, उसका खल भी नारियल हो गए और भगवान ने उनको अपने धाम को प्राप्ति दिलवाई। ये भगवान की भक्त की महिमा, सरल हृदय की महिमा। तो ऐसे सरल बनकर भगवान की जो
पूजा करता है, भगवान का नाम जप करता है, निरंतर भगवान में मन लगाए रखता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो आइए एक भगवान का कीर्तन और गाते हुए